हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एक्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज से हम अपनी मैथ्स की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि अक्सर आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे स्कूल या ट्यूशन में तो आपको याद करवाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप रट के याद नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको समझना पड़ता है। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार मेरे से त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया तो आप अपने पूरे जीवन में कभी भी त्रिकोणमिति को नहीं भूलेंगे। इसकी गारंटी देता हूं मैं। आप पूरे क्लास में बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। सो आइए हम मैथ्स को समझते हैं। मैथ्स को हम एज अ गेम लेके चलेंगे। देखिए, अगर गेम की बात करते हैं तो गेम जो है आपको खेलने में बड़ा मजा आता है, या कोई भी वीडियो गेम ले लीजिए, समझने में भी आपको ज़्यादा आसानी होती है। कोई पजल आप सॉल्व करते हैं तो मैथ्स जो है ये एक गेम है, इसको आप ऐसे लीजिए। ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और मैं आपको नोट्स भी दूंगा। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नोट्स से आप जो है अपना तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, या उसको प्रिंट आउट निकाल के आप वो रख लीजिएगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे। देखिए, जब एक बार मैं आपको बेसिक्स समझा दूंगा तो उससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो आप मैथ्स को यूं चुटकियों में जो है आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं अपना और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने वाले हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि ट्री का मतलब क्या होता है, तो देखिए, ट्री का मतलब हो जाता है थ्री। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं गॉन, गॉन का मतलब क्या हो जाता है, साइड्स। और मेट्री की बात करूं तो मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। यानी कि तीन साइड का मेजरमेंट जो होता है उसी को हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि तीन साइड होता क्या है, तो तीन साइड क्या होता है, तीन साइड ट्रायंगल होता है। तो हम त्रिकोणमिति में ट्रायंगल के एंगल यानी कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। सो उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में बस आपको ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, उसी पे पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो है बेस है। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है, इसलिए ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इसमें आप समझिए। अब देखिए, इसको हम कहते हैं, इस AC को, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको बेस यानी कि आधार कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब देखिए, ये होता है हाइपोटेनियस। इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं H से। इसको हम क्या करते हैं, बेस यानी इसको डिनोट करते हैं B से। और ये हो जाता है परपेंडिकुलर, इसको डिनोट करते हैं हम P से। यानी कि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है। चलिए, अब आइए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो अंकल दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पाइथागोरस। अब इन्होंने जो है एक थ्योरम दिया था। इन्होंने कौन सा थ्योरम दिया था, तो इन्होंने जो थ्योरम दिया था उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करते हैं तो इनके थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है। आप लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है। इन्होंने थ्योरम क्या दिया है कि जो AC स्क्वायर होता है
वो बराबर होता है ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के। यानी कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? कर्ण स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हिंदी में जो बात करें कि जो कर्ण स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, इनका ये थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको आगे इसका यूज समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलिए इनके इस थ्योरम पे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इनके यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल मैंने बना लिया ए बी सी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ए बी की कोई वैल्यू दे देता हूं, ए बी अगर 3 सेंटीमीटर मैंने दे दिया, बी सी अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया और आपसे पूछ दिया कि ए सी बताना है, ए सी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये आपसे पूछ देगा बताना है। तो अब ये कहता क्या है पाइथागोरस की, देखिए ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर हमें यहाँ पे पूछ दिया है, ए सी का स्क्वायर पूछा है, तो ए बी क्या दिया हुआ है 3, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होगा ये बी और सी यानी कि 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। और आपसे पूछा है ए सी, यानी कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है √25 और √25 कितना होता है, ये हो जाता है 5। तो ये यहां से निकल जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। समझ गए? तो यही होता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है इसको कर्ण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं लंब और इसको आधार। तो कर्ण स्क्वायर जो होता है ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने इसलिए समझाया, अभी आपको समझ नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि देखिए इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए इसका जरूरत कैसे होगा, अब आने वाले आपके एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका आप एसी क्या बताइए, बीसी बताइए, ए बी क्या होगा। 2 भुजा दे दी रहेगी, तीसरी भुजा को आपको पूछ देगा निकालने के लिए। यानी कि मान लीजिए 2 साइड, अगर आपको अब कोई भी 2 साइड गिवन हो, अब मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी सी मान लेता हूं। अब मान लीजिए अगर ये आपका दिया गया हो 8 10, इसको निकालना हो तो अब आप निकाल सकते हैं वैसे ही। तो ऐसे ही आपके जो है एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 साइड गिवन होगा, एक साइड आपको निकालना होगा। समझ गए? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब एक चीज जो है इंपॉर्टेंट समझना रह गया, उसको समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे 3 चीजें हमने पढ़ी। क्या पढ़ी? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस H और बेस, यानी कि लंब, कर्ण एंड आधार। 3 चीजें हमने पढ़ी। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। ये क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि अब सर आपने तो बता दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर एंड आधार स्क्वायर, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। तो देखिए हमेशा जो तिरछी लाइन होगी कोई भी ट्रायंगल में, जो तिरछी लाइन होगी वो हमेशा क्या होता है, हमेशा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और कर्ण, लंब और आधार ये डिपेंड करता है एंगल पे, यानी कि कौन से एंगल से आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात करूं, अब यहां से इसको एंगल सी मान लूं, चलिए मैं इसको थीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं थीटा से देखूंगा तो हमेशा क्या होगा, कर्ण तो वही होगा जो सबसे जो तिरछी लाइन होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी लाइन होती है। इन दोनों में आपको सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी लाइन कौन सी लग रही है? देखिए ये है ना सबसे बड़ी लाइन, तो जो सबसे बड़ी लाइन होगी यानी जो तिरछी लाइन होगी वो हमेशा कर्ण होगी, चाहे आपका ट्रायंगल कैसा भी बना हो। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना दूं तो इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं ट्रायंगल ऐसे बना दूं तो इसमें कौन सा कर्ण हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखिए
जिस एंगल की हम बात करेंगे, यानी कि इसमें एंगल अगर सी की, इस एंगल की बात कर रहा हूं, अगर एंगल सी की बात करूं तो उसका सामने वाला, उसका अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा उसके सामने वाला, यानी कि थीटा के सामने कौन सा है, थीटा के सामने जो साइड है ये कौन सा है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा लंब, और उसके नीचे जो साइड में जो सटा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि बीसी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार, इसका यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं आपको एंगल क्यू से पूछूं, इसको थीटा मान लिया, कि एंगल क्यू से आपको बताना है कि लंब कौन सा होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो इसमें लंब बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बेस बी क्या हो जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा, तो इसमें बताइए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू। और हाइपोटेनियस की बात करें तो एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा क्यू आर। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो मैं जो है यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, यानी कि आप दोनों में से किसी को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कर्ण, लंब और आधार, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं, ये मान लिया ई एफ जी, ये ट्रेंगल है ई एफ जी। तो अब ट्रेंगल ई एफ जी में अगर मैं एंगल ई को जो है मान लेता हूं कि थीटा, अब एंगल ई से आपको बताना है कि इसमें कर्ण, लंब, आधार क्या होगा। अब यहां पे बताइए हाइपोटेनियस बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए हाइपोटेनियस क्या बोला मैंने, जो सबसे बड़ी लाइन यानी जो तिरछी लाइन होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर यानी कि लंब की बात करूं, तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एफ। उसके बाद मैं बात करूं कि बेस इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, इससे सटे जो नीची वाली लाइन होगी वो हो जाएगी बेस, यानी कि यहाँ पे बेस हो जाएगा ई एफ। समझ गए, कोई डाउट यहाँ पे कर्ण, लंब, आधार से मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आपको बताना है ए सी क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने ए बी दे दिया 6 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया 8 सेंटीमीटर और इसको आपको बताना है। तो चलिए देखिए मैंने क्या बताया था आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर। किससे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस अंकल ने ये जो दिया है ये आपका थ्योरम दिया था, इसी थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर। हम इसको इतनी बार यूज करेंगे कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं हो रहा है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम हाइपोटेनियस यहाँ पे निकालना है, ये क्या होता है P, ये क्या होता है H, ये क्या होता है B। समझ गए यहां से। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है हमें, तो P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का अगर हम स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे H स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। 36 और 64 36 प्लस 64 क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट अंडर 100, और 100 का रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि यहाँ से हाइपोटेनियस हमें निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब चलिए मान लीजिए, सपोज करिए मैं यहाँ से आपको पूछ दूं, एक और फिगर बनाता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखते रहिए आप, आपको इतने इजी तरीके से मैं समझा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है।
इसको दे दिया मैंने मान लीजिए कि 13, इसको दे दिया 12 और ये आपसे पूछ दिया। ठीक है, अब चलिए आप लोग बताइए कि इसमें लंब, आधार, कर्ण कौन कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे जो बड़ी लाइन होगी वो होगी, ठीक है। देखिए ये तो ऐसे फिगर आपको अगर बना के दे दिया तो सुपर इजी है, ऐसे आप समझ जाएंगे कि लंब कौन सा है। लंब जो है खड़ी लाइन होती है, ट्रायंगल आर से उसमें देगा भी। अगर आर के हिसाब से देखा जाए, एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखते हैं अगर हम, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया गया है, क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। पी आर दिया गया है, पी आर कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है आर क्यू। समझ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाता है, अगर आर एंगल आर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है कर्ण, ये क्या हो जाता है आधार। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर का स्क्वायर किससे, पाइथागोरस। पाइथागोरस अंकल को आपको भूलना नहीं है, इनका नाम तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, पी आर स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन में घुमाने के लिए लैंग्वेज जो है वो अलग अलग दे देता है, चेंज कर देता है। कभी पी आर का स्क्वायर दे देगा, कभी हाइपोटेनियस दे देगा। समझ रहे हैं, तो ये समझना आपको जरूरी है, सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें, आपको पता था यहाँ पे कर्ण क्या दिया गया है, यानी कि हाइपोटेनियस क्या दिया गया है 13 दिया गया है। तो हाइपोटेनियस जो है यहां से आ गया 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस हमें निकालना क्या, हमें निकालना है क्यू का स्क्वायर। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें सॉल्व करना आता है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 हो जाता है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144 हो जाता है, प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे 169 माइनस यहां से 144 को इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा 144 बराबर आर क्यू का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। अब आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको आर क्यू भी दे सकता है, 25 सेंटीमीटर दे देगा। अगर ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको 25 भी दे देगा और 5 भी दे देगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आर क्यू है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड क्या चढ़ता है, इधर आके ये रूट हो जाता है। तो यहाँ से आर क्यू यानी कि बेस क्या निकल के आ जाएगा 25 का, आप रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। आई होप कि पाइथागोरस अंकल का आपने पूरा जो है इनके थ्योरम का आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, समझना जरूरी था। ठीक है, अब जो आपके कई क्वेश्चन तो जो है आपके एक्सरसाइज 8.1 के कई क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए आइए अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब ये होता क्या है त्रिकोणोमेट्री रेशियो। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता क्या है, इसका मतलब हो जाता है बेसिकली डिवाइड। जैसे P बाई क्यू, ये क्या है, ये अनुपात में है, इसको हम P बाई क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं अनुपात। बेसिकली आप याद रखिए भाग में, यानी कि बट्टा में। जैसे मैंने 3 और 4 लिख दिया, इसको बोला कि आपको इसको अनुपात में लिखना है, तो ये अनुपात में क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 3/4 यानी 3:4 या 4:3, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए। तो बेसिकली रेशियो होता क्या है, रेशियो अनुपात जो है ये क्या होता है, ये भाग होता है। समझ गए, कोई डाउट यहां से। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से हमने एक ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये मैंने बताया था ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब चलिए अब देखिए साइन थीटा, थीटा हमने क्यों माना, थीटा इसलिए माना कि थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी। समझ गए, कोई डाउट। साइन थीटा बराबर P बाई
एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इसको छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, एच बाई पी, यानी साइन का उल्टा हो जाता है। सेक क्या हो जाता है, सेक हो जाता है एच बाई बी, और कॉट क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, कॉट थीटा बराबर हो जाता है टेन का उल्टा, ये क्या हो जाता है, बी बाई पी। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, अब हम पहले इसको समझते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो हमने लिख दिया। अब ये है क्या, तो ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। अब देखिए, ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। अब देखिए, ये हमने इसलिए, जैसे साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा को हमने लंब बट्टा कर्ण ना लिख के पी अपॉन एच लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि लंब और कर्ण लिखने में काफी ज्यादा समय लगेगा, याद करने में भी परेशानी होगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये थीटा जो है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कोई भी एंगल हो सकता है। उसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक आप समझ लीजिए, उसको लोग ट्रिक कहते हैं, आप जो समझना है वो समझिए, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक क्या है, बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरीके से याद करवाते हैं, मैं आपको याद करवाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रमोद, आप भी अपने दोस्त का नाम मान लीजिए, कोई आप जानते होंगे, प्रमोद। तो देखिए, मैंने बोला प्रमोद बीड़ी पिएगा, ठीक है, तो उसने बोला हाँ हाँ भाई, मैंने ऐसे याद कर लिया कि प्रमोद बीड़ी पिएगा, यानी कि पी से क्या हो गया, प्रमोद, बी से बीड़ी, पी से पिएगा, प्रमोद बीड़ी पिएगा, तो उसने बोला हाँ हाँ भाई, यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, पी, प्रमोद बीड़ी पिएगा, उसने बोला हाँ हाँ भाई। अब क्या हो जाता है, इसका ये उल्टा हो जाता है एच, एच ये बी, और ये साइन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी, यहाँ पे पी। बस याद करने के अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे भी चाहें याद कर सकते हैं। वैसे आपको ट्रिक अगर याद ना भी हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बार हम इसका यूज करने वाले हैं कि आपको जो है ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आइए हम थोड़ा सा, जो साइन थीटा हमने पी बाई एच, बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये तो हमने पढ़ लिया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब हम इसके कुछ और जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इसके और भी कुछ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ और भी इसके फॉर्मूला जो है यूज में आते हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर, मैंने बताया ये कॉसेक का उल्टा है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये किसका उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है 1 बाई सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर कॉसेक थीटा की हम बात करें, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई टेन थीटा। यहां तक कोई डाउट। अब देखिए, टेन और कॉट के दो दो और आपको जो है फॉर्मूला इसको कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसको याद करना है। इसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका बहुत ही यूज करने वाले हैं आगे चल के। आप याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, आप अगर याद नहीं भी करते हैं तो हम यूज करेंगे और आपको ऐसे ही याद हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चलिए हम कुछ नोट यानी कि जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसको नोट कहते हैं। हम नोट में उसको जैसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे आप कहते हैं ना वीवीआई क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, तो वैसे ही हम कुछ नोट है उसके बारे में बात करते हैं, उस समझते हैं उसको, उसका यूज होने वाला है आगे चल के। देखिए, अगर मैं यहां से लिखता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था, साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल की बात करता है। जैसे ऐसे आप बेहतर तरीके से समझेंगे,
ट्रायंगल ए बी सी ले लिया मैंने, तो ये थीटा क्या है, ये डिनोट करता है कि कोई भी एंगल ये हो सकता है, तीनों में से कोई भी एंगल ये है। तो या तो यहाँ पे मैं एंगल ए लिखूं, एंगल बी लिखूं, एंगल सी लिखूं, तो उससे अच्छा है मैंने यहाँ पे थीटा दे दिया। तो इस थीटा का मतलब ये नहीं है कि ये जो है साइन इंटू थीटा है, ये मत समझिएगा, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये साइन थीटा है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, ये गलत हो जाएगा। ये साइन थीटा एक ही में है, गुणा में नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखिए, अगर दूसरा ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अगर थीटा लिखा है तो उसको आप साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है साइन ए और -1 लिखा हो ऐसे, ठीक है। तो इसको आप साइन -1a ऐसे आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाता है, ये साइन इनवर्स ए हो जाता है। ये आप 11th 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे, 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप ऐसे जो है ये इज नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर ये नहीं होगा। साइन ए -1 का मतलब हो गया 1/sin a, समझ गए। यहां अगर स्क्वायर की जगह -1 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर होगा तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर -1 है तो इसको साइन -1 ये नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको कैसे लिख सकते हैं, 1/sin a, ये क्या होता है, ये हो जाता है cosec a, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, लेकिन आप बस इतना देखिए कि साइन ए माइनस, अगर ऐसा स्क्वायर में अगर स्क्वायर की जगह -1 दिया हो तो उसको आप 1/sin a लिखेंगे, ना कि जो है ऐसे लिखेंगे। इस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं, उसको हम आगे करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब चलिए, मैंने एक क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी का 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, एक क्वेश्चन से मैं आपके 6-7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो अब यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसमें साइन ए, अब मान लीजिए इसको मैं मानता हूं एंगल ए बी सी, ठीक है। अब साइन ए की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल से बात कर रहा है, ठीक है। तो अब साइन ए बराबर होता क्या है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, P/H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। यहां तक किसी को कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो लंब यहां पे दिया गया है आपका, P दिया गया है 3, H दिया गया है 4, और आप अब बताइए यहां से बेस निकाल सकते हैं। अब देखिए फिगर मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको बेहतर समझ में आए, वैसे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें लंब होगा कौन। अगर मैं रिस्पेक्ट ए से बात करूं, यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी कि AC इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, वैल्यू 4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, P, यानी कि P परपेंडिकुलर, यानी कि लंब ए के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, तो मैंने क्या बताया था, जिस भी एंगल की बात करें उसके रिस्पेक्ट में उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा वो लंब होती है, और जो बाकी बची साइड हो गई वो क्या हो गई, बेस हो गई। तो यहाँ पे P दिया हुआ है, P की वैल्यू क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू दिया हुआ है 3। अब आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है B, यानी कि AB पूछा है। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड आपको पता हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस अंकल किस दिन काम आएंगे, पाइथागोरस अंकल के थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। इनका थ्योरम कहता क्या है, तो इनका थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर बराबर क्या कहता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर बराबर क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो इनका थ्योरम जो है कहता है। तो यहाँ पे अगर AC स्क्वायर तो दिया हुआ है, AC क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16।
BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 3, यानी कि लंब 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और हमें निकालना है AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB निकाल सकते हैं। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि AB स्क्वायर बराबर आ गया 7। AB बराबर यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √7। तो यहाँ से हमने लंब तो अपना निकाल लिया ना, लंब यहाँ पे अगर हमने निकाला तो लंब हमारा क्या हो गया, लंब यहाँ से निकल के आ गया √7। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब एक बात मुझे बताइए, अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, यानी कि P लंब कितना दिया हुआ है, लंब क्वेश्चन में ही दिया गया था 3, हाइपोटेनियस आपको पता ही है 4 दिया गया था, और आपने यहाँ से बेस निकाल लिया √7। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कोई भी त्रिकोणमिति के कोई भी रेशियो की बात करूं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, आप किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चलिए यहां से हम देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया है उसकी बात हटाइए, ठीक है, वो तो हम देखेंगे ही। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो cos A बराबर क्या होता है, B/H। B कितना है, B निकाल लिया हमने √7, H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है 4। अब मैं आपसे पूछ लूं tan बताइए भाई, tan A क्या हो जाएगा, तो tan क्या होता है, tan A होता है P/B। P कितना है, P दिया हुआ है 3, और हमने B निकाल लिया √7। अब मैं आपसे पूछूं cot बताइए, cot क्या होता है, cot A बराबर cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, B/P। B कितना निकाला हमने, B निकाला √7, और P कितना दिया हुआ है, P था 3। अब मैं आपसे पूछ दूं सेक बताइए, सेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B। H कितना दिया हुआ है, H है 4, B हमने निकाला ही √7। तो यहां से हमने देखा कि अगर कोई भी दो साइड दिया हो किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका हम तीसरा साइड जो है पाइथागोरस का यूज करके हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आई होप यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। तो इसी बेस पे जो है आपके कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करिए। अगर आपको डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है एनसीईआरटी 8.1 के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने करवा दिया, ठीक है। इस बेस पे ही सारे क्वेश्चन हैं। अब एक और क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमने तो ये देखा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एक साइड हमें पता हो तो हम तीसरा साइड जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, दिया गया है 15 cot A बराबर 8, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा हमने पढ़ा था, थीटा क्या बोला था मैंने कि थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, समझ गए। तो यहां से पेन चेंज करता हूं। अब देखिए cot A यहाँ पे दे दिया है 8, cot थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा था, तो cot थीटा बराबर होता है B/P। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर भी हो जाएगा B/P। यहां तक तो आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सी, यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 15 क्या है, इंटू में है। अब देखिए यहाँ से अगर 4x इंटू 3 बराबर 6 दे दिया है, अब मैं पूछता था कि 4x बराबर क्या होगा, तो आप क्या करते थे, 6/3 करते थे, ऐसे ही करते थे। तो सेम इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो cot A के साइड में दिया है ये यहाँ पे आएगा, यानी कि cot A बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। अब तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब cot A बराबर बताइए होता क्या है, तो देखिए cot A बराबर मैंने क्या बताया, B/P, समझ गए। अब इस जो है फिगर यानी कि जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप इसको पुट कर लीजिए। देखिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है ट्रायंगल, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रायंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तो बताइए यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा। तो कर्ण के लिए मैंने क्या बताया था, जो सबसे लंबी लाइन होगी, जो तिरछी लाइन होगी, वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस AC है। और मैंने बताया था आपको लंब का, बताइए लंब क्या होता है। तो देखिए लंब जो होता है, जो भी एंगल की बात करें उसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, साइड को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, और जो बचा उसके साथ वाला वो क्या हो गया, बेस। यहां तक आपको कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस यहाँ पे B क्या होता है, बेस, आधार। आधार कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8। P
P परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे गलती लिख दिया हमने, 8, ये बेस ये दिया हुआ है ना 8, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए पूछा है। तो भाई साइन ए पूछो या सेक ए पूछो या कॉस ए पूछो, कुछ भी पूछो, हमें तो सारा निकालने आता है, तो हम सारा यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, यानी कर्ण पता होना चाहिए। तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं भैया बताइए, कर्ण कैसे निकालेंगे हम? तो कर्ण निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस अंकल ने एक थ्योरम देखे गए हैं। क्या थ्योरम देखे गए हैं? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, और बेस, बेस कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी कि 289। एच स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे 289। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा √289। अब 289 किसका रूट होता है, ये आपको बताना है, किसका रूट होता है? ये होता है 17 का रूट। तो ये क्या हो गया 17, यानी कि h हमने निकाल लिया 17। देखिए 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर जो है याद कर जाना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, काफी मदद मिलेगी जो है। अब देखिए यहाँ पे 289 आया था, अब इसका आप स्क्वायर निकालने के लिए बैठते थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप अगर याद कर जाते हैं 1 से लेके 20 तक, वो भी मैं स्क्वायर निकालने के लिए भी आपको एक वीडियो बना के सिखा दूंगा। आप 2 सेकेंड में कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम उसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से h हमने निकाल लिया। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि साइन a बराबर बताइए क्या होता है। तो साइन a बराबर क्या होता है p/h। p कितना है, p है 15, h हमने निकाल लिया, h कितना है, h है 17। तो यहां से निकल गया। अब आपसे पूछा जाए, अब यहां आपसे पूछ दे कि tan a बताइए, tan a क्या होता है? तो tan a होता है p/b। तो p कितना दिया हुआ है, p यहाँ पे है 15 और b कितना दिया हुआ है 8। तो यहां से निकल गया। यहां से आप बाकी जो यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो आप सारे रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, कोई डाउट? वैसे मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। अब मैंने यहां से आपके 8.1 के सारे लगभग जो है जिस टाइप पे क्वेश्चन है वो मैंने समझा दिए। अब आप उसको ट्राई करिएगा, अपने से बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ लिया, इस पे बेस पे जो भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 8.1 आपका जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने तो आपको बता दिया, आई होप आप सभी अब सॉल्व कर पाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट रहता है तो अगले क्लास में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मैं इतने आसान और सिंपल भाषा में आपके लिए जो है क्लास ले आया हूँ, क्लास जो है आपको बता रहा हूं, और आपको नोट्स जो है बहुत जल्द जो है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है आप उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके नोट्स जो है क्लास की वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आगे की वीडियो आपको जो है जैसे अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मेरा नाम है वीके, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।